अगर से कोई आदमी बाजार में हो या फिर किसी शादी ब्याह में हो, अपनी बीवी से ऐसी कोई हरकत करता है जैसा चुम्मा लेना, यानी हाथ को चूमना, यानी किसी चीज के ऊपर सर पे से हाथ करना, गाल पे से हाथ फिराना, गोया हदीस में आता है जैसा कुत्ता कुत्ती गलियों के अंदर गलत काम करते हैं, जीना करते हैं, ऐसी ही उसके ऊपर गुनाह नाजिल किया जाता है। मैं हदीस की बात बता रहा हूँ। कैसा आपसी मामला है? ये कौन बोलने वाले? हमको पूछो, ये सवाल कमेंट में दो, कौन है आपसी मामला है करके। हमारा दीन मजहब एक है, हमारे नबी एक है, हम अल्लाह को एक मानने वाले हैं। रहा सवाल हमारे रहबर हम चुनते हैं, ये तो ख्याली दुनिया के एतबार से है, लेकिन जैसा है उनका जाती मामला है। जब जाती मामला है तो जाती मामले के अंदर फिर कौम को क्यों चुना आपने? उनका जाती मामला फिर कौम को इस्तेमाल क्यों किया आपने? जब शादी को सादगी से बना जाए। जब इनकी मैंने शादी देखा था हमारे मुसलमानों के रहबर के हैदराबाद के अंदर, जब वीडियो के अंदर चला गया था तो बड़े बड़े लीडरों को स्पेशल हवाई जहाज, स्पेशल हेलीकॉप्टर, सोने से लथपथ, ऐसा नुमाश, ऐसा लगता था कोई फिल्म स्टार तो जीरो के साथ में जो नुमाश पिक्चरों के अंदर बताया जाता है बड़े बड़े उद्योगपतियों की, उनके सामने ऐसा लगता था ये जीरो पॉइंट पर है। लेकिन आज इन्होंने पूरी नुमाइश के कर पे, आज बताओ तुम, ये कभी इफ्तारी भी करते हैं तो बड़ा नुमाइश के साथ में सामने रखते तो गरीबों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? गरीब देखते हैं, ललचाए जाते हैं, गरीब, उनके दिल टूटता है, अफसोस करते हैं काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी ऐसी शादी ब्याह करते, ऐसे जेवरात लाते, ऐसे कपड़े पहनते। ये इस्लाम के अंदर जायज नहीं, हराम है। प्रधान साहब, दिल्ली गली से लेके दिल्ली तक में आपका स्वागत है। ये जो है अभी आप जो माहौल देख रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों के नाम पे वोटिंग ली गई, जीत के भी 10 साल राज भी करें, तो ये जो शादियों का माहौल चल रहा है इसके अंदर आपने देखा किस तरह से भी है। ये इसके अंदर कई लोग नाच रहे, औरतें भी नाच रहे, बच्चे भी नाच रहे, यहाँ तक कि दाढ़ी वाले लोग भी नाच रहे, गाने बज रहे, ये किस हद तक सही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये बताऊं कि तमाम बिरादरान इस्लाम, जैसे हमारे इस्लाम में शादी का मतलब है यानी सादगी के साथ में, निकाह को सादगी के साथ मनाया जाए, और बड़ा अच्छा पैगाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम उसके उम्मती है, और उम्मती होने के नाते हमारा एक फ़र्ज़ पहुँचता है कि अल्लाह के नबी की बात को माने और उनकी बात को दूसरों तक पहुंचाए। असल मकसद पैसे का होना या गरीबी का होना ये मकसद नहीं है। असल मकसद हमारी ज़िंदगी के दीन हमारी सादगी के साथ हो और निकाह को सादगी के साथ मनाया जाए। अगर से सादगी के साथ में, मैं एक बात बताऊं, अगर से पैसे वाले शोर शराबा करते हैं, नाच गाना करते हैं, तमाशे ही करते हैं, एक तो दुनिया में अल्लाह के नज़दीक भी जो है तो वो गुनहगार है और हराम है, और दुनिया के एतबार से देखा जाए तो एक गरीब की आहट जब दिल से निकलती है, एक दिल से निकलती है, तो अगर से वो दिल से निकलते काश मेरे पास भी ये पैसा होता, काश मेरे पास भी यानी दौलत होती तो मैं भी ऐसी हरकत करता था, मैं भी जो तो डांस करता था। तो असल में जिम्मेदार लोग, जो अपने आप को क़यादत कहने वाले लोग, यानी मुसलमानों के रहबर करने वाले लोग, अगर से यही लोग ऐसी हरकत करेंगे तो आम जनता के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा? आज देखो, कौम ने तुमको जो है तो 2 बार मर्तबा चुनकर दिया और कौम तुम्हारे पीछे फिरती है। आज हजारों करोड़ के तुम मालिक बन गए, यानी कौम के नाम पर तुमने पैसा कमाया, कौम के नाम पर तुमने पैसा कमाया, और आज हराम के काम में तुम पैसा डाल रहे हो। तो यह घातक में जनता से भी है, और बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े हमारे मजहबी इस्लामी मुसलमानों के क़यादत रखने वाले, बड़े बड़े तंजीमें, बड़े बड़े जो है तो ओहदे के रखने वाले मुसलमान, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के ऊपर आप रोक क्यों नहीं लगाते हो? आज दावत तो देते हैं हम, दीन की दावत, तबलीग की दावत तो देते हैं हम, तो तबलीग की दावत सिर्फ क्या गरीब मजबूर यानी मिस्त्री काम करने वाला, बिगारी काम करने वाला या मजदूर उसी के लिए? तबलीग तो आम है हमारे लिए, चाहे फिर वो बादशाह हो, चाहे फिर वो फकीर हो,
चाहे वो नीचे तबके का गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, मेरा तो ये एक मशवरा रहेगा बड़े बड़े उलमाए कराम से, इनको भी तबलीग किया करे, इनको भी जो तो थोड़ा दीन के मामले में मालूमात दीजिए करे, कि ताकि ये ऐसे लोग, पाखंडी लोग, आज कितनी बात है, हदीस की बात बताता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से। देखो, अपनी मियाँ बीवी के जो राज होते, ये घर के हद तक सहमत रहते, घर में सिमटे रहते। अगर से कोई आदमी बाजार में हो या फिर किसी शादी ब्याह में हो, अपनी बीवी से ऐसी कोई हरकत करता है, जैसा चुम्मा लेना, यानी हाथ को चूमना, यानी किसी चीज के ऊपर सर पे से हाथ करना, गाल पे से हाथ फिराना, गोया हदीस में आता है जैसा कुत्ता कुत्ती गलियों के अंदर गलत काम करते हैं, जीना करते हैं, ऐसी ही उसके ऊपर गुनाह नाजिल किया जाता है। मैं हदीस की बात बता रहा हूँ। तो आज क्या है तमाशा, चुम्मा लेना, नाचना गाना, लोगों के अंदर दाढ़िया वालों को भी नचाना, बहुत बड़ी गैरत की बात है। कुछ लोगों से हमने सवाल भी कराए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो उनका आपसी मसला है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपको क्या लेना है? ऐसा कैसा आपसी मामला है? ये कौन है बोलने वाले? हमको पूछो, ये सवाल कमेंट में दो, कौन है आपसी मामला है करके। हमारा दीन मजहब एक है, हमारे नबी एक है, हम अल्लाह को एक मानने वाले हैं। रहा सवाल हमारे रहबर हम चुनते हैं, ये तो ख्याली ये दुनिया के एतबार से है, लेकिन जैसा है उनका जाती मामला है। जब जाती मामला है तो जाती मामले के अंदर फिर कौम को क्यों चुना आपने? उनका जाती मामला फिर कौम को इस्तेमाल क्यों किया आपने? जब तुम्हारा खुद का जाती मामला था, फिर मतलब तुमने कौम को बेवकूफ बनाया, कौम को सिर्फ बेवकूफ बातें करके तुमने बेवकूफ बनाया, उनके वोट लिए और आज आलीशान के महलों में रह रहे हैं, आलीशान शादियां कर रहे हैं। जैसा उनका खुद का जाती मामला था तो फिर कौम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था आपने, कौम को रगलाना नहीं चाहिए था कि हम कौम के रहबर है। जब तो कौम तो पूछेंगे ना आपको, जब कौम ने चुन कर दी तुमको तो कौम पूछने वाली है, बोली ये कोई जाती मामला नहीं है, ये कौम का मामला है। और कौम गिरेबान पूछ के पकड़ कर पूछेंगी तुम्हारा कि तुमने ये क्यों हरकत की है, ऐसी हरकत क्यों, इसको अधिकार है, क्योंकि कौम के नाम पर वोट लेने वाले उनको पूरा अधिकार पहुंचता उनको गिरेबान पकड़ के पूछने का। जिस तरह से नाच गाना चल रहा है, वीडियो भी आ रहे हैं सामने, रील भी आ रही है सामने, तो ये पब्लिक ने इसे देखकर क्या करना चाहिए और क्या उनको समझ में आना चाहिए किस तरह से माहौल चल रहा है? ये देखो, मैं कसम खाकर कहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जिस दिन हमारी कौम हमारे क़यादत को समझ जाएंगी, हमारे रहबर को समझ जाएंगी, इस सर जमीन के ऊपर हुकूमत करेंगी, ये सर जमीन के ऊपर हुकूमत करेंगी, हमारे क़यादत को समझेंगे। आज देखो, हमारे क़यादत भाषण के अंदर कहते क्या, देखो भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, शादी को सादगी के साथ मनाया जाए। ये क़यादत इनके, हमारे क़यादत मानने वाले, हम मुसलमानों को लीडर जिस मानते हैं, हमारे मुसलमान लोग जिसको हम लीडर मानते हैं, उन्होंने कहा था एक बार, कई मरतबा हमारे भाषण के अंदर सुना, जबकि मैं एमआईएम के अंदर 10 साल था, जब उनके भाषण हम सुनता था कि मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, शादी को इतना सादगी के साथ मनाया जाए ताकि कोई गरीब इसके ऊपर इबरत, यानी कोई इसके ऊपर यह ना हो सके, वो लालच पैदा ना हो सके। मैं बड़े लोगों से कह रहा हूँ, शादी को सादगी से बना जाए। जब इनकी मैंने शादी देखा था हमारे मुसलमानों के रहबर के हैदराबाद के अंदर, जब वीडियो के अंदर चला गया था, तो बड़े बड़े लीडरों को स्पेशल हवाई जहाज, स्पेशल हेलीकॉप्टर, सोने से लथपथ, ऐसा नुमाइश, ऐसा लगता था कोई फिल्म स्टार तो जीरो के साथ में, जो नुमाइश पिक्चरों के अंदर बताया जाता है बड़े बड़े उद्योगपतियों की, उनके सामने ऐसा लगता था ये 0 पॉइंट पर है। लेकिन आज इन्होंने पूरी नुमाइश के कर पे, आज बताओ तुम, ये कभी इफ्तारी भी करते हैं तो बड़ा नुमाइश के साथ में सामने रखते, तो गरीबों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? गरीब देखते हैं, ललचाए जाते हैं, गरीब, उनके दिल टूटता है, अफसोस करते हैं काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी ऐसी शादी ब्याह करते, ऐसे जेवरात लाते, ऐसे कपड़े पहनते। ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं, हराम है। ये बताते हैं ना, हदीस में आता है, जो पड़ोसी तुम्हारा अगर से गरीब है तो तुम ऐसे खाना ना बनाए, दरवाजा बंद कर कर, क्या उसकी खुशबू तुम्हारे पड़ोसी के नाक तक ना चला जाए, वरना तुम्हारे लिए वो खाना जायज़ नहीं, हराम होगा। ये इस्लाम हमको सिखा रहा है। तो हम नबी की वो उम्मती है कि हमको कम से कम ऐसा काम करो कि अब दुनिया वाले भी अच्छे लोग, मोतेबर भी लोग, और अल्लाह के नज़दीक भी जो हम इसके अंदर गुनाह के अंदर मुब्तला ना हो। शादी बनाओ, हमको कोई बात नहीं है, शादी अलीशान बनाओ,
बड़ा जितना खर्चा है तुम उसकी इस्तिदाद की माती करो, लेकिन उसकी नुमाइशी यानी दुनिया वालों को बताने के लिए और दुनिया को जलील करने के लिए मत करो। वो गुनाह का मसला, नेकियों का मसला अपना जाती मामला है, ये बोल सकते हैं उनका आपका मसला है। वो गुनाह करेगा तो वो खुद अपना मसला है, नेकी करेगा तो अपना मसला है। लेकिन आज तुम फिर जब जो अपना जाती मामला है, तुम फिर मुसलमानों के रहबर मत बनो, मुसलमानों के रहबर मत बनो, मुसलमानों के लीडर मत बनो। जब तुम्हारा खुद का जाती मामला है तो आपने आपको मुसलमानों के लीडर मत बोलो। तुम तुम्हारे जाती मामले में कुछ भी करो, हमको उससे कोई दखल अंदाज हम नहीं करेंगे आपको, लेकिन मुसलमानों के लीडर बन के नहीं, मुसलमानों को धोखा देना नहीं, मुसलमानों को गुमराह करना नहीं, मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर ऐसी हरकत करना नहीं। ऐसे तो हम पूछेंगे, जब तुम लीडर है तो हमको अधिकार है, अगर से आप लीडर नहीं होते तो हमको कोई अधिकार नहीं था कि आपके जाती मामले में हम दखल दे सके। तो यही मेरा मसला है। जिन लोगों ने वोट दिए, जिन लोगों ने इनको वोट दिए, उन लोगों ने जब ये क्लिप देखे, ये इस तरह की हरकतें देखे, तो उनको बहुत तकलीफ हुई। उसके अंदर जो उन्होंने वोट दिए, कभी किस लिए दिया हमने? इनको भैयाशी करने के लिए थोड़ी वोट दिए, या पैसा कमा के इस तरह उड़ाने के लिए पैसे थोड़ी दिए उनको। तो हमारी कयादत के लिए हमने उनको वोट दिए, ऐसा उनका बोल रहे हैं। आप क्या देखो, बहुत अच्छी बात पूछा। आपको भी मेरे को तकरीबन बड़े बड़े मोतबर लोगों के शहर में से 200-300 फोन आए, खुलताबाद से फोन आए, वैजापुर से फोन आए, शहर में से फोन आए, गंगापुर से, तमाम अतराफ से मेरे को कल फोन ऐसे आए, साहब खान साहब आप एक ही ऐसी शख्सियत है जो खोल कर बोल सकते हैं, लेकिन ये जो हमने हरकत देखी हमको ये नागवारा समझे। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ बताइए, खोलकर बताइए, दीन हमें मजहब क्या सिखा रहा है और इस्लाम हमें क्या सिखा रहा है और नबी की हमारी कोई क्या तालीम है, आप मीडिया के माध्यम से खोलकर बताइए। तो मेरे को कई लोगों के फोन आए, ये फोन के बुनियाद पर ये मीडिया के अंदर मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों के फरमाइश के ऊपर मैं ये मीडिया के अंदर दे रहा हूँ कि ताकि लोगों को भी समझ में आए और जनता की भी समझ में आए। और जो हमारे जो कुछ उलमाए कराम जो सोखत जो है तो कहे कि जो उस वक्त क्या भाई एक तरफा इलेक्शन कर दो, तो उनके भी समझ में आ जाए कि हमारे उलमा को भी समझना चाहिए कि हमको क़याद, हमारा क़याद कैसा होना चाहिए, हमारा रहबर कैसा होना चाहिए, ये उलमा को भी समझना चाहिए और तमाम आम जनता को समझने की ज़रूरत है ताकि हम धोखे में न रहे। आप एक बात बताता हूँ मैं तुम्हारे मीडिया के माध्यम से, हम अपने आप को जो तो ये रहबर कहते हैं, अपने आप को जो तो मुसलमानों का कायद कहते हैं और मुसलमानों का सच्चा लीडर कहते हैं। आप एक मरतबा जो हमारे हैदराबाद के लीडर ने एक मरतबा कहा था, मैंने मीडिया के माध्यम से सुन रहा था, एक शख्स ने मुझे पूछा कि तुम बीजेपी के दलाल हो, तुम बीजेपी के पैसे लेते हो, उन्होंने कहा था। तो पर वो शख्स तो हमने मीडिया के अंदर कोई देखा ही नहीं है, वो कौन शख्स था, लेकिन तुमने मीडिया के अंदर कहा था कि मुझे एक मर्तबा ऐसा शख्स ने कहा कि तुम बीजेपी के दलाल हो, बीजेपी से पैसा लेते हो। और मैंने उसका गिरेबान पकड़ कर पूछा, गिरेबान पकड़ के पूछा, अगर से मैं बीजेपी का दलाल हूँ, मैं बीजेपी का ये हूँ, मैं बीजेपी से पैसा लेता हूँ, उसको मैंने गिरेबान पकड़ के था, मैं अपना खर्चा करता हूँ। आप बैतुल्लाह के ख्वाबे के ऊपर आकर के जो कही है कि मैं जो है तो बीजेपी का, आप गले पकड़ कर पूछिए कि मैं जो है मैं बीजेपी का दलाल है। उन्होंने गलत पकड़ने का कहा। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के लीडर से, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मुसलमानों के लीडर से, जितने महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के बड़े लीडर है और महाराष्ट्र के जो तो तुम्हारे उधर के जो अपने आप को मुसलमानों का बड़ा लीडर मानते हैं और बड़ा लीडर कहते हैं, मैं साहिब खान पठान आपको मदीने में साथ में चलता हूँ, आपने कसम खा लेना बैतुल्लाह का गले पकड़ कर कि मैं वाकई में मेरे को मुसलमानों को मेरे वजह से कोई नुकसान नहीं होता है, मुसलमानों को कोई नुकसान मेरे वजह से नहीं पहुंचता है, तो मैं मान लूँ वाकई में तो मुसलमानों के लीडर है। मैं चलता हूँ आपके साथ में। हमारे महाराष्ट्र के लीडर भी कह रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र के लीडर, बम्बई के लीडर, नांदेड़ के लीडर, तमाम वहाँ के उधर के लीडर, उन्होंने मेरे साथ मर बैतुल्लाह के ख्वाबे के ऊपर हक पे गले पे पकड़ कर कसम खाना कि मेरे वजह से, मैं मुसलमान का नेता होने की वजह से कोई मुसलमान को इसका नुकसान नहीं हो रहा है, फ़ायदा हो रहा। मैं मान लो वाकई में तुम्हारे दिल के अंदर सच्चा मुसलमान का नेता होने का जज्बा है, मैं भी आपका गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन शर्त है आप जैसा तुमने कहा था पहले गुलिस्तान के बाद, उसको मैंने गले पकड़ने की कसम खाने को कहा था, वो घबरा गया। मैं घबराऊंगा नहीं, मैं मदीने में आपके साथ चलूंगा और आप में दम है, कब चलना है बोलो, ये मीडिया के माध्यम से बोलो, आप सब पूरे जानते हैं। चलो मदीने का गले पकड़ के पूरे लीडरों ने कहना कि आप
मुसलमानों को हमारे वजह से कोई नुकसान नहीं है। हम बीजेपी को हम फायदा नहीं पहुंचाते हैं, हमारे वजह से कोई उसका ये नहीं होता, ना नुकसान है ना फायदा है। हम अपनी जाति से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हम हमारे इखलास से हम इलेक्शन लड़ते हैं। वो आना नहीं आना अल्लाह की तरफ की बात है। ऐसी कसम खा लेना वहाँ पे बैतुल्लाह की पर चल कर तो मैं मान लूँ कि वाकई में तो मुसलमानों के लीडर है। सिर्फ तुम मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हो, मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हो। यही वजह है मुसलमानों को आज हिंदुस्तान के अंदर तकलीफ पहुंच रही हो। तुम्हारे बयान 15-15 मिनट के 15 मिनट कहने से तुम तो चले जाते हो, जज्बात में आके तालियां बज जाती है, कौम जज्बात में आके तालियां बजाती है, लेकिन कई दिनों तक मुसलमानों को ये खामियाना भुगतना पड़ता है। कई मर्दा मुसलमानों को जलील होना पड़ता है। जब रास्ते से चौराहे जाते हैं तो यानी वे दुश्मनी की नजर से हमको देखते हैं। एक दाढ़ी वाला जा रहा है, ये मुसलमान जा रहा है, ये टोपी वाला जा रहा है, ये नमाज को जा रहा है, यही नजर से हमको आज देखा जा रहा है। 2014 से पहले कभी ऐसे मुसलमानों के साथ में मैंने पूरे हिंदुस्तान का सफर किया हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई तालुका, ऐसा कोई देहात नहीं होगा मैंने हिंदुस्तान के अंदर सफर नहीं किया हूँ। लेकिन मोहब्बत भरी नजर से, बड़े प्यार भरी नजर से, बड़े अखलाक से हिंदू भाई हमारे साथ में मिलते थे, भाईचारगी के साथ में मिलते थे, एक साथ में खाना खाते थे, एक साथ में होटल में सोने का काम था। लेकिन आज वही लोग जो हमारे साथ में रहते थे आज बायकाट करते हैं, कभी हमारा फोन भी नहीं उठाते। 2014 का मामला यही मार्केट में हुआ है। यही समझ में आता कि कितनी जात पात फैल गई है। ये जो आज बीजेपी सरकार और तुम्हारी सरकार दोनों मिलाकर जो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को भी गुमराह कर रही है और मुसलमानों को भी गुमराह कर रही है। आज मेरे भाइयों यकीन मानो, मैं कसम खाकर बोलता हूँ, हिंदू भाइयों ने बीजेपी का एकदम बिल्कुल साथ छोड़ देना चाहिए और हमारे मुसलमानों भाइयों ने ये हमारे लीडर का साथ छोड़ देना चाहिए। तो कसम अल्लाह पाक की हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून रहेगा, भाईचारगी रहेगी, हमारा देश तरक्की पे रहेगा, हमारे नौजवान बड़े बड़े तालीम, बड़े बड़े एजुकेशन साइंटिस्ट बनेंगे, देश हमारा तरक्की की तरफ जाएगा। आज मोदी ने भी क्या किया बताया आपको। मोदी ने जो है तो आज जो है तो एक त्रिशूल हाथ में दे दिया, झंडे हाथ में दे दिए, जाओ मस्जिद के ऊपर फड़काओ, जाओ दरगाह के ऊपर फड़काओ, जाओ फलाना इसके ऊपर फड़काओ, मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढो। आज नौजवानों को, आज इन्होंने भी हिंदू भाइयों को भी जो है तो मोदी सरकार ने आज यही दे दिया है। मैं मेरे हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ, आज तुम्हारी नस्ल कम से कम 100 साल पीछे चली गई है। 100 साल पीछे तुम्हारी आज नस्ल चली गई है। ये एक बेवकूफ राजकारण के अंदर मोदी सरकार, बीजेपी सरकार की वजह से आने वाले नस्ली आज तुम्हारी ये तरक्की, ये नौजवान बच्चे जो आज त्रिशूल हाथ में लेके झंडा लेके फिर रहे, तो ये आने वाले नस्ल को भी ये तालीम देंगे, नफरत की तालीम देंगे, तुम्हारी कौम पीछे होते चले जाएंगे। मेरे हिंदू भाइयों, अपने आने वाले नस्ल को अच्छी तरबियत दीजिए, उनको अच्छी तालीम दीजिए, अपना देश का एक अच्छा नमूना बनाइए कि ताकि वो देश की तरक्की के पीछे लग जाए। आज बताना अपने मीडिया के मालूम है, अगर से अडानी अंबानी अगर से हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता है तो हमारा देश 1972 से भी बदतर हो जाएगा, 1972 से भी बदतर हो जाएगा, श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगा, नेपाल से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी बदतर हो जाएगा। अगर से ये उद्योगपति, ये जिन्होंने आज बीजेपी में रहकर कौम को, हिंदुस्तानियों को लूटा है, अगर से ये हिंदुस्तान छोड़कर भागते हैं, जैसे पहले भामटे भगोड़े भाग गए और ये भी भगोड़ा कभी भागता है, तो उससे बदतर मैं बोलता हूँ ये हिंदुस्तान का हाल हो जाएगा। अब आपके पास भी अगर पैसा आ जाए, भरपूर पैसा आ जाए, हो सकता है आप भी वैसे ही करें। मेरा बायोडाटा निकालिए आप। मेरी परिस्थिति 2000 के अंदर, 2000 से पहले मैं 1 रुपए को तरसता था। आज ऐसी परिस्थिति है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा खासा कारोबार भी है, अच्छे खासा भी मसला है, अच्छे खासे घर है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा मामला है। मेरे उस ज़माने के दौर के एतबार से और आज के दौर के एतबार से मेरे दोस्त अहबाबपुर, रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, अल्तमाश, बाजीपुरा, तमाम सिटी के लोग, मेरे ख़ानदान, मेरे रिश्तेदार, मेरे अहबाब, मेरे अहले अवाल, मेरे तमाम रिश्तेदारों को आप मेरी तहक़ीक़ात कर लिए उस दौर के अंदर साहिब खान के अंदर क्या सिफत थी और आज के अंदर क्या बदलाव है। तो आपको यही मालूम पड़ेगा उस ज़माने में भी आज वही पोजीशन थी,
जब उसको साइकिल के लिए किराए को देने को पैसा नहीं रहता था। और आज के पोजीशन में साहिब खान पठान की वही पोजीशन है जैसा उस वक्त रहता था। उसका परिवार भी, उसके अहले अवाल भी, उनकी अहलिया भी, उनके बच्चे भी, उनका परिवार भी और खुद भी आज भी वही पोजीशन पे रहते हैं जो पुराने पोजीशन पे रहते थे। आज मेरे तो जैसा आपने पूछा मेरे को कि भाई आपके पास भी पैसा आगा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खासा मैं कम से कम 10,000 का ड्रेस पहन सकता हूँ, 50,000 की घड़ी ले सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, ले सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी गाड़ी है तो आज देखो टूटी फूटी गाड़ी में घूमता हूँ, सादगी के साथ में जिंदगी गुजारता हूँ, ताकि कोई इंसान देखकर उसको जो है तो कोई लालच पैदा ना हो और उसके अंदर ऐसा नहीं हो जाएगा काश मेरे बार भी ऐसी गाड़ी होती। मैं भी सादगी में नबी का उम्मती हूँ भाई, मुझे कुछ ना कुछ दिन का इल्म है। मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि मैं आलीशान गाड़ी में घूमूंगा, आलीशान बंगला बनाऊंगा, तो पड़ोसी देखेगा, रिश्तेदार देखेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि ऐसे लीडर आपके सामने आ रहे हैं, पब्लिक के सामने भी आ रहे हैं, तो आप ऐसे लीडरों को बाद में वोट देंगे क्या? देखो, मैं तो पहले आह्वान करूंगा जनता से, देखो ये पहली बात हमको समझ में क्यों नहीं आता, हमारे रातों को 2-2 बजे तक होटलों पर जागना और फजूल बातें करना, ना जिसमें दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा। अगर से मालूमात और दीन के एतबार से भी दुनिया के एतबार से कभी मालूमात लेना हो तो अच्छे मोतेबर लोगों के साथ में बैठना शुरू कीजिए, तो अच्छी मालूमात होंगी, सियासत की मालूमात होंगी, दीन की मालूमात होंगी, दुनिया की मालूमात होंगी। तो असल में मेरा मकसद ये है, ये चीज़ आप मालूमात करेंगे कि हमको रहबर कैसा होना, हमारा जो है तो लीडर कैसा होना, हमारा कायद कैसा होना। तो जब तुम्हारे समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा फिर तुमको अच्छे बुरे की पहचान होंगी। अच्छा लीडर कौन, काम करने वाला लीडर कौन, मुसलमान का हमदर्द कौन, वाकई में मुसलमानों का जो है तो बिल्कुल कायद कौन, ये तो आपकी जब समझ में आएगा। आज हमारी जज्बाती कौम है, जब तक शोर शराबा कर दिए, वाह वाह कर दिए, तो हम उसके पीछे चले जाते। तो मेरी ये अवाम से, जनता से, पब्लिक से, अच्छे लोगों से, मोतबर लोगों से, बड़े बड़े संगठनों से ये एक अपील है, एक अच्छा लीडर चुनिए, अच्छा मोतबर, तो कि ताकि वो आपके भी काम आ सके और कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी आपको समझा सके। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कैसा रहना है, कैसा जीना है, हमको हिंदुस्तान को तरक्की कैसा करना है, और हमारे खुद के ज़ाती मामले से हमको दीन के एतबार से हमको कैसा रहना है, वो हमको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप आइंदा ऐसी गलती ना करें जो गुलिस्ता हमने पीछे करे। आप बचने का वक्त है, आप भाईचारगी का वक्त है। अगर से इनका साथ छोड़ते हैं तो कसम खाकर कहता हूँ, इस धरती पे, हिंदुस्तान की ज़मीन पर अमन और सुकून रहेगा।